नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, आज का कार्यक्रम का जो हमारा विषय है वो विषय है फाइलेरिया बचाव, नियंत्रण और उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अपर निदेशक मलेरिया बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज डॉक्टर बिंदु प्रकाश सिंह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। दर्शकों, हम ये कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो, अगर उसका समय से पता चल जाए और सही तरीके से इलाज कराया जाए तो उससे बचा जा सकता है। उसी तरह फाइलेरिया भी है। फाइलेरिया का इलाज जो है बहुत आसान है, लेकिन लापरवाही खतरनाक हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे फाइलेरिया से बचाव, नियंत्रण और उपचार के बारे में। इस संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 052222055756, 0522228868, 0522401598। और आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया है क्या और ये कैसे फैलता है? देखिए, फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है और आमतौर पर लोग इसको हाथी पाँव के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जबकि इसके कुछ अन्य लक्षण भी हैं। जैसे पैर के अलावा इसमें पुरुषों में अंडकोश में सूजन हो सकती है, स्त्रियों में स्तन में सूजन हो सकती है। इसमें पेशाब में सफ़ेद रंग का एक द्रव जाने लगता है जिसको काइल्यूरिया कहते हैं। इसको आमतौर पे लोग धातु रोग के साथ ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। वो सभी लक्षण फाइलेरिया रोग के ही हैं। मतलब शरीर के किसी भी अंग पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। जी डॉक्टर साहब, इससे बचा किस तरह जा सकता है? देखिए, इसका बचाव बहुत ही आसान है। जितनी घातक ये बीमारी है कि जिस प्रकार हाथी पाँव होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं होता, उतना ही आसान इसका बचाव है कि साल में यदि हम एक खुराक जो हमारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर के खिलाता है, यदि आपने उसको नियमित लिया है, प्रत्येक वर्ष साल में एक बार खानी है, तो हम आजीवन इस बीमारी से हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं। जी। तो सब इसकी जांच कैसे की जाती है? इसकी जांच खून की रक्त पट्टिकाएं बना करके की जाती है, लेकिन ये रात में की जाती है, रात में 8:30 बजे के बाद से लेकर 12 बजे के बीच में, जो कि थोड़ा सा लोगों के कोऑपरेशन में भी दिक्कत होती है, क्योंकि रात में किसी को उठा करके या गांव में जाके इसकी जांच कराना। लेकिन वो एक बहुत ही ऐसा तरीका है जिससे कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति को फाइलेरिया है कि नहीं। हाल ही में ये जांच FTS किट के माध्यम से भी होने लगी है, जिससे हम दिन में भी ये जांच से पता कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधाएं सिर्फ अभी सरकारी अस्पतालों में ही उपलब्ध हैं, प्राइवेट में ये किट्स उपलब्ध नहीं हैं। जी। तो सब कोई व्यक्ति है, अगर उसको ये संक्रमण हुआ है तो उसकी पहचान कैसे की जाए? देखिए, इस बीमारी में सबसे बड़ी दुष्कर चीज़ ये है कि इसमें कीटाणु होते हुए भी इसकी कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए शुरुआत में पहचान में नहीं आता है। लगभग 10 से 15 साल लग सकते हैं इसको हाइड्रोसील के रूप में या हाथी पाँव के रूप में प्रकट होने में। हाँ, बीच में कई बार इसमें इन्फेक्शन बढ़ने की स्थिति में बुखार हो सकता है, गिल्टियों में सूजन हो सकती है, लाल पतली धारियाँ हो सकती हैं शरीर पे। ये कुछ लक्षण हैं जिससे कि इसको एक शक के दायरे में लाता है कि हो सकता है इस व्यक्ति को फाइलेरिया हो गया हो। जी। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो सतर्क हो जाना चाहिए कि ये फाइलेरिया तो नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, इसी के विषय के ऊपर, फाइलेरिया के ऊपर एक लघु नाटिका तैयार की गई है, आइए देखते हैं। जी। अरे, इस सवेरे सवेरे भरोसे भैया कहाँ निकल पड़े? अरे, कौनो काम धाम तो है नहीं। अब भैया के पूछेंगे और सब ठीक है। कौनो को सर्दी जुकाम बुखार तो नहीं है। बच्चन को टीका उका लगवाए हो कि नहीं? मौसम बदल रहा है, ध्यान रखियो। तो ठीक बात तो है। अरे काहे की ठीक बात? कोई का बुखार और खांसी होए तो टीबी बताइए, और कोई का दस्त होए तो डायरिया बताइए, और कौनो बच्चों की सांस फूले और कमजोरी होए तो नमोनिया बताइए। और तुम भरोसे के सामने ख्याल रखियो, कौनो जरूरत नहीं है छीके खांसे की। अरे, अभी कौन सी बात है? अरे लगन भैया, जय हो। जय हो जय हो। आओ भैया, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, सब और? ठीक है। कहूँ का सर्दी जुकाम बुखार तो नहीं है? नहीं, सब ठीक है। कौनो को टीबी भी नहीं भाई। तो ठीक। बच्चन का दस्त वस्त तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, सब ठीक है, सब स्वस्थ है। कौनो का डायरिया फायरिया नहीं भवा है। हाँ, तो वह ठीक। बच्चन का कमजोरी, सांस फूलन
बुखार उखार तो नहीं है ना? नाही, सब ठीक है। छटकवा दूध पियत है, बड़कवा खूब खेलत खात है, और कौनों को नमूनिया उमूनिया नाही भाई। बहुत बढ़िया बात। मौसम बदल रहा है ना, तो खास ध्यान रखेगा चाहिए। और वो आशा बहनी से पूछ के टीकाकरण कार्ड वाले टीका तो लगवाए रही हो ना भौजी? हाँ, सारे टीका सही समय पर लग रहे हैं बच्चन का। बढ़िया बात। भरोसे भैया, काका काकी और बच्चन के हाल चाल तो ले लियो। अब यू बताओ कि तुम्हारे यहाँ सब ठीक है? हाँ, सब चकाचक है भाई। हमारे परिवार में कोई का कौनो बीमारी उमारी नहीं है। अरे तब तो घूम रहे हैं निश्चिंत हो के। आशा दीदी, वो ननकवा बताइस कि तुम काका के दुआरे हो, तो हम कहा कि इनके लिए दवाई ले ले। काहे? का भवानी हो रे का? कोनो खास बात नहीं है, बस पाँव में सूजन है। न कोनो चोट चपेट लगी, न कोनो दर्द है, बस सूजन है। अरे तो खून की जांच करायो। तुम अपन डॉक्टरी ना झाड़ो भरोसे। अरे पैरों में सूजन होवे से कोई खून की जांच करावत है? अरे गुम चोट हुई, हल्दी वल्दी बांध लियो, आज सब ठीक हो जाई। कीना तो रहे, लेकिन वो से सूजन कम नहीं हो रही है। वो डॉक्टर झड़फुकवा वो दिखावा रहा है, उनकी भी दवाई और झाड़ फूक से कोनो फायदा नहीं हो रहा है। अरे वो झड़फुकवा वो डॉक्टर नहीं, बेईमान है, नंबरी बेईमान। ना बीमारी जानत है और ना ही इलाज, बस फ्री में पैसा ऐंठत है। बात तो सही है। अरे जब पास में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ डॉक्टरों फ्री है, दवा इलाजों फ्री है, तो फिर वो झड़फुकवा के पास जाए की क्या जरूरत पड़ गई? यह बात तो हमहू मानी थे। कितना पैसा फूके बिटिया? अब पूरे इलाज का 2000 का ठेका। ठेका है? का कोनो सड़क पुलिया बन रही जो ठेका उठा है? कमला, एडवांस कितना दिए हो? 500 रुपया नकद। लो कमला बिटिया, अरे निहोरे के पास इतना ही पैसा बढ़ा है तो हम सबका 100-200 देवाई दे। राम राम काका। राम 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 राम। मजमा लगा है। आशा बहनी, इस साल वो फाइलेरिया वाली दवाई बटक प्रोग्राम कब से हुई? बताइबे ऊ 1-2 दिन में पूरे गांव में दवा खिलाई जाई। और तुम चिंता ना करो, हम पूरे गांव का सूचना दे देबे। ठीक है। अरे हम तो कहित है कि बीमारी का इलाज करावे से अच्छा बीमारी से बचाओ। यहू ठीक है। हले काका? अच्छा, अब हम चली इतनी जल्दी है। राम राम काका। राम राम। ए ऐसा इका हाथी पाँव की बीमारी है का? अरे नहीं। तब वो फाइलेरिया की दवाई काहे मांग रहा? हाँ, समझदार है इसलिए। अब दवा फाइलेरिया की नहीं मांग रहा है, फाइलेरिया से बचाव की मांग रहा है। साल में एक बार दवाई खाओ, फाइलेरिया यानी हाथी पाँव होबे न करी। नहीं आशा बहनी? सही बात भरोसे भैया। साल में एक बार फाइलेरिया से बचाव की दवा खाए से पूरे साल की बचत है। और यू फाइलेरिया की बीमारी बहुत खतरनाक होत है, शरीर में होत है, लेकिन कबो कबो इका कौनो लक्षण दिखाई नहीं देते और 10 से 15 साल बाद फाइलेरिया हुई जाते। यही लिए फाइलेरिया होवे और चाहे ना होवे, हर साल फाइलेरिया की दवा खाए जरूर चाहिए। हाय दैया, पिछले साल तो फाइलेरिया की दवाई न हम खावा रहे न यही खाइन रहे। हाँ, ये लो बहुत बढ़िया काम किए रहे हो तुम पंचे सोचा था कि फ्री की दवाई काहे खावा जाए, जब झाड़ फूंक करे वाला ठेके पे झाड़ फूकवा गाँव में मौजूद है। सही कहो भरोसे भैया, लेकिन कमला ये तो बहुत लापरवाही की बात है। अब चलो, पहले तो निहोरे की खून की जांच करवावे का पड़ी। अरे हुई सकत है कि हाथी पाँव माने फाइलेरिया होए। हाँ दैया, दैया मैया ना करो, खून की जांच करवाओ अर्जेंट में। हाँ, और का वो भी तुरंत तुरंत। आशा बिटिया, यू फाइलेरिया होत काहे से? अरे हम बताई थे। अरे तुम अपनी डॉक्टरी ना बताओ। पिछली बार डॉक्टर बताई तो रहा है कि फाइलेरिया के कृमि मच्छरन से फैलत, और ऐसा मच्छर जो काट ले तो फाइलेरिया हो सकत। अरे वाह काका, अरे तुमका तो सब याद है। भाई पहली बात कि घर के आसपास साफ सफाई रखो ताकि मच्छर पैदा ही ना हो। और दूसरी बात, मच्छर के बचाव के लिए ठंडा कमरा में सोएं, मच्छरदानी लगावें और मच्छर भगावे वाली क्रीम लगावें। तीसरी बात,
पूरे बदन के ढाके वाला कपड़ा, यानी पूरी बाह का कुर्ता, कमीज, पैजामा, फुल पैंट, सलवार, साड़ी पहने। चौथी और सबसे जरूरी बात, शरीर में कहीं भी, खास तौर से बाहों, पैरों, स्तन और जननांग पर असामान्य सूजन या खाल के रंग में बदलाव होए पर या चकत्ता पड़ने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाए के डॉक्टरी जांच और सलाह लेनी चाहिए। हम चले थे काकी, इनका तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाए थे। हाँ। जाओ बिटिया जाओ। का कोनो उम्र में फाइलेरिया हो सकत है? हाँ, किसी भी उम्र में हाथी पाँव माने फाइलेरिया हो सकत है और छोटे बच्चन में तो ज्यादा खतरनाक होता है, काहे कि इससे उनमें कमजोरी के साथ साथ अन्य रोगन से लड़े की ताकत भी कम हुई जाती है। और दवा वाली बात सही याद दिलाए। और 5वीं बात, फाइलेरिया से बचाव की दवा हर साल हर बार जरूर खाए का चाहिए, चाहे फाइलेरिया होवे और चाहे फाइलेरिया ना होवे। जान लियो भौजी, और ये जो तुम हमार मजाक उड़ावत हो ना, हम सब जानी थे। हम का कहा भरोसे? ए आशा, हम कुछ कहा नहीं काकी, तुम तो हमसे भरोसे भैया के बारे में कबो कुछ नहीं कहो। कहो तो हम पूरे गांव की गवाही दिलवा दे कि काकी भरोसे भैया के बारे में कबो कुछ नहीं कही। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस नाटिका के बारे में? नहीं, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया और लगभग इस कार्यक्रम से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी जनता तक पहुंच गई है इसके माध्यम से। जी डॉक्टर साहब, सौरभ पाठक जी का ग्रेटर नोएडा से फोन है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जी गुड इवनिंग, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैम, मेरा नाम सौरभ पाठक है, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी मैम, मेरा प्रश्न है, फाइलेरियासिस कॉज करने वाले मॉस्किटो के एक बार के काटने से ही क्या फाइलेरियासिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है? मैम, मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ जी। फाइलेरियासिस कॉज करने वाले मॉस्किटो के एक बार के काटने से ही क्या फाइलेरियासिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सौरभ जी ने। डॉक्टर साहब, क्या एक बार काटने से ही फाइलेरिया हो सकता है? देखिए, अगर मच्छर फाइलेरिया के कीटाणुओं से, जिसको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं, अगर उससे इन्फेक्टेड है तो बिल्कुल जब वो काटेगा तो माइक्रोफाइलेरिया आपके खून में प्रवेश कर सकते हैं। और अगर कुछ भी माइक्रोफाइलेरिया आपके शरीर में गए हैं तो वो बड़े क्रम में जब बदल जाते हैं, लगभग 6 महीने से लेकर 1.5 साल में, तो उसके बाद प्रतिदिन वो 50,000 माइक्रोफाइलेरिया पैदा कर सकते हैं। तो अगर एक कीटाणु ही काफ़ी इसको पैदा करने के लिए, तो इसलिए एक बार की बाइट से अगर मच्छर इन्फेक्टेड है तो बिल्कुल हो सकता है। जी सौरभ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और डॉक्टर साहब, जैसे कहा आपने कहा कि काटने से उत्पन्न हो सकता है, तो कभी कभी ये कई सालों बाद इसका पता चलता है कि हमारे अंदर फाइलेरिया का बैक्टीरिया है, इसके कीटाणु हैं, इसके लक्षण सालों बाद भी पता चल सकते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक शरीर में रहते हुए भी सिर्फ अपनी जनसंख्या बढ़ाता रहता है, लेकिन जब तक इसके लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करता है, जो एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। और उसमें ये बचपन में या स्कूल गोइंग एज में जब ये इन्फेक्ट करता है और लिम्फेटिक्स को डैमेज करता है, तो धीरे धीरे वो उस बच्चे में कार्य करने की क्षमता घट जाती है। किंतु आगे चल करके जब उसमें लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज होता है तो उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता घटती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। उस इन्फेक्शन के कारण जब फ्लूइड लीक करता तो धीरे धीरे सूजन बढ़ना शुरू होती, तब जाकर के ये दिखाई देना शुरू होता है। उसके पहले वो शरीर को बहुत सारा नुकसान कर चुका होता है। जी, तो दर्शकों, मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम आज का विषय बता दें। हमारा आज का विषय है फाइलेरिया बचाव, नियंत्रण और उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अपर निदेशक मलेरिया एंड बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज डॉक्टर बिंदु प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, नंद स्वरूप मिश्रा जी का फोन आ रहा है बाराबंकी से। हेलो। हाँ डॉक्टर नमस्कार। मैडम नमस्ते। मैं जानना ये चाहता हूँ कि सारे मच्छर एक समान फाइलेरिया फैलाने वाले मच्छर का किस प्रकार से करें पहचान, के छिपने का कौन सा समय ये करता है हमको परेशान, और दूसरी बात हमारे फाइलेरिया की अंगों को प्रभावित करता है।
जी, बहुत अच्छा खबर कि कैसे इस मच्छर की पहचान की जाए। देखिए, चूंकि देखने में ज़्यादातर मच्छर बहुत ही छोटे और एक जैसे होते हैं, इसलिए आपके स्तर पे इसकी पहचान आसान नहीं है। बेहतर होगा हम इससे बचाव पे ज़्यादा ध्यान दें। और इनका एक दूसरा प्रश्न था जो मैं नहीं सुन पाया। दूसरा प्रश्न था किस अंग पे इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जो इसके कृमि होते हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो हाथ, पैर, अंडकोश, स्तन महिलाओं में कहीं भी प्रभावित कर सकता है और सूजन हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही अहम चीज़ है कि फाइलेरिया नियंत्रण के लिए 2004 से हमारे देश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जिसके तहत वर्ष में एक बार हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर के सभी लोगों को दवा खिलाते हैं। इसमें 2 साल से छोटे बच्चों को दवा नहीं दी जाती, जो गर्भवती माताएं उनको नहीं खिलाते, और कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है उसको छोड़ करके अन्य सभी को इस दवा का सेवन करना चाहिए। और शायद इससे ज़्यादा आसान बचाव किसी अन्य बीमारी का नहीं है, जहां हम वर्ष में मात्र एक बार दवा की खुराक ले करके पूरे साल सुरक्षित रहते हैं। और अगर हमने 3 से 4 साल लगातार ये दवा खाई है तो हम आजीवन इस बीमारी से मुक्त रह सकते हैं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि अगर हमने 3-4 साल दवा खा ली तो आजीवन आप इस फाइलेरिया की समस्या से मुक्त हैं। डॉक्टर साहब, हरदोई से कॉलर हमें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। अपना नाम बताएं। मोहम्मद अकील। मोहम्मद अकील जी, हाँ, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, प्रश्न ये है हमारा कि मतलब फाइलेरिया जो किन किन लक्षणों से मतलब जानी जा सकती है? अपना प्रश्न एक बार पुनः जरा दोहराएंगे और टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। ठीक है, ओके जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये फाइलेरिया वाला जो किन किन लक्षणों से होता है? जी, लक्षणों के बारे में डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें आमतौर पर शुरुआत में तो कोई लक्षण ही नहीं होते। हमारी और आपकी तरह स्वस्थ दिखते व्यक्ति में भी इसके कृमि हो सकते हैं, इसलिए बचाव के लिए दवा अवश्य सेवन करें, ये मेरा पहला सुझाव है। दूसरा है, यदि इसके कृमि हैं शरीर में तो ये 10-15 साल बाद जब बीमारी के रूप में प्रकट होता है तो पैर में सूजन हो सकती है, पुरुषों में अंडकोश में सूजन हो सकती है जिसको आमतौर पर हाइड्रोसील के नाम से जाना जाता है, महिलाओं में स्तन में बहुत ज़्यादा अकारण सूजन हो सकती है, वो भी इसी का लक्षण है, और पेशाब में सफ़ेद रंग का द्रव जाना जिसको आप अक्सर धातु रोग समझते हैं वो भी फाइलेरिया के ही आम लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे समय तक अगर खांसी आ रही है तो वो भी एक इसका फाइलेरिया का लक्षण हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, वो ये भी जानना चाह रहे थे क्या इससे मृत्यु भी हो सकती है? नहीं, इस बीमारी का एक बहुत दुखद पहलू है, क्योंकि ये सामाजिक रूप से तो आपके जीवन को जरूर कष्ट में बनाता है, लेकिन इससे मृत्यु नहीं होती है। व्यक्ति जीता तो है लेकिन जीते हुए भी जी नहीं पाता है अपने जीवन को। तो बेहतर होगा हमें बीमारी ना हो और हम इस दवा का सेवन अवश्य करें। तो बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है इस बीमारी से बचने का। और मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। डॉक्टर साहब, जालौन से दीनदयाल जी फोन कर रहे हैं। हेलो जी सर। जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। अपना प्रश्न पूछिए। सर, अंडकोश छोटा बड़ा हो जाता सर कभी कभी, और कभी सर ज्यादा बड़ा हो जाता, अपने आप ठीक हो जाता है। देखिए, अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो आप अपने निकट स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के इसकी जांच करवाएं। काफ़ी संभावना हो सकती है कि शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं सूजन कम हो सकती है, लेकिन फाइलेरिया भी इसका एक कारण हो सकता है, तो जाकर के आप डॉक्टरी सलाह लें। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसको तो दवा खानी ही खानी है, लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है तो क्या उसको भी फाइलेरिया की दवा लेनी चाहिए? इस दवा को सभी लोगों को सेवन करना है, क्योंकि संक्रमित और असंक्रमित व्यक्ति में हम देख करके अंतर नहीं कर सकते हैं। और स्वस्थ व्यक्ति जब दवा खाता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर संक्रमित व्यक्ति दवा खाता है तो इस दवा के खाने से जो इसके कृमि जब शरीर में मरते हैं तो उससे कुछ साइड इफेक्ट्स पैदा होते हैं, जैसे चक्कर आना, शरीर में खुजली होना, चकत्ते होना या उल्टी जैसा होना। और अक्सर इस तरह के लक्षणों पे यदि गांव में किसी को 1 या 2 लोगों को ऐसा होता है तो बाकी लोग समझते हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं और बाकी लोग इसको लेने से परहेज करते हैं। किंतु मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये दवा के साइड इफेक्ट नहीं है, ये उसके शरीर में जो बीमारी के कीटाणु थे उनके मरने के कारण जो इफेक्ट होते हैं उसकी वजह से होता है। यदि आपके शरीर में इसके कीटाणु नहीं हैं तो इसकी दवा खा करके आप पर इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं होगा जिससे कि कोई घबराने जैसी बात हो। मतलब चाहे स्वस्थ हो चाहे संक्रमित व्यक्ति हो, दोनों को इसकी दवा लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमें और फोन कर रहे हैं। हेलो।
हाँ मैडम जी। जी स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से मौदा कस्बे से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना प्रश्न। जी प्रजापति नाम है जी राजा राम जी, बहुत स्वागत है आपका और अपना प्रश्न पूछिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इसका जो सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट जो अपने सरकारी हॉस्पिटल है ये हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, क्या इसका इलाज वहाँ पे फ्री होता है? जी इसके जो दो मुख्य लक्षण हैं, एक तो हाइड्रोसील का है, इसका भी ऑपरेशन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में मुफ्त में होता है। और जो हाथी पांव है उसकी देखभाल के बारे में आपको सिखाया भी जाता है कैसे देखभाल की जाती है। और इसका जो एक MMDP किट है ये भी शीघ्र ही आपको मुफ्त स्वास्थ्य केंद्रों से उपलब्ध करा दिया जाएगा 1 माह में। जी डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी किसी विशेष मौसम में होती है या विशेष क्षेत्र के लोगों को होती है? नहीं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो यूनिवर्सल है और लगभग 73 कंट्रीज़ में इसके मरीज़ पाए जाते हैं। और जिसका 40% जो ग्लोबल लोड है पूरे विश्व का, वो उसके मरीज़ भारत में हैं। और भारत के जो टोटल मरीज़ों की संख्या है उसका 40% जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में विशेषकर हमारे पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के जनपदों में इसके मरीजों की संख्या बहुतायत में है। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि क्या ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है? देखिए, हाथी पांव होने के बाद तो ये पूरी तरह से कभी भी सही नहीं होती है और कभी भी व्यक्ति पहले की तरह नॉर्मल स्थिति में नहीं आता है। हाँ, हाइड्रोसील का ऑपरेशन के द्वारा पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है, वो संभव है, लेकिन बचाव यदि किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है ताकि हमें इलाज की आवश्यकता ही ना पड़े। जी, तो ये कह सकते हैं कि बचाव से फाइलेरिया से बचा जा सकता है। जी। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हम आ गए हैं और अब हम लेते हैं चलते चलते। चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए आज का हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न है, क्या स्वस्थ व्यक्ति को भी फाइलेरिया से बचाव की गोली खानी चाहिए? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप आए और फाइलेरिया से बचाव और नियंत्रण उपचार किस तरह से किया जाए इस विषय पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने उन सभी दर्शकों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया और जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। नमस्कार।